हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर हमें किसी फ़ोटो के अंदर सनरेज़ इफ़ेक्ट डालना हो तो हम वो कैसे डालेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि सनरेज़ इफ़ेक्ट हम क्रिएट भी कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो आप इमेजेस के अंदर देखते हो, नेचुरल इफ़ेक्ट जो देखते हो वो कैमरा की क्लिकिंग पे होता है। अगर हम मान लीजिए किसी फ़ोटो में इफ़ेक्ट बनाना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल और आप चाहते हैं कि वो रियलिस्टिक लगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स यूज़ करनी होंगी फ़ोटोशॉप में। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक इमेज ओपन करनी है जिसके ऊपर आप सनराइज़ इफ़ेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो वो फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप देखोगे ना तो सन होना ज़रूरी है। आप किसी भी फ़ोटो पे उठा के रेज़ नहीं बना सकते ऐसे। जब आपके यहाँ पे सन दिखेगा ना, जब भी आप रेज़ बनाओ उसके ऊपर, जैसे अब ये फ़ोटो है, देखो इसके ऊपर हल्की हल्की रेज़ दिख भी रही होगी आपको। यहाँ पर हमें रेज़ क्रिएट करनी है आर्टिफिशियल। तो आप क्या करेंगे कि फ़ोटो जब ओपन हो जाए आपकी, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले लेयर पैनल जो होता है आपका, लेयर पैनल में आप देखोगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर एक बटन होता है न्यू एडजस्टमेंट लेयर। इस पर माउस रखोगे आप तो लिखा हुआ भी आएगा क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से ले लो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट लेने के बाद आपको यहाँ से ग्रेडियंट जहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट एडिटर। इस ग्रेडियंट एडिटर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेना है ग्रेडियंट टाइप में जाकर के सॉलिड की जगह पे नॉइस। रफनेस वैल्यू आपको लेनी है 100% और जो कलर मोड है आपको लेना है HSB। और इसमें ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस की वैल्यू जो आ रही है, सैचुरेशन की जो वैल्यू आ रही है उसको 0 कर देना है। इस तरीके से आप करेंगे तो एक ग्रे स्केल बन जाएगा। उसके बाद ऐड ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर लेना। ऐड ट्रांसपेरेंसी को ऑन करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पर स्टाइल के अंदर लीनियर आ रहा है, लीनियर के अलावा आपको यहाँ से लेना है एंगल। एंगल लेने के बाद जैसे ही एंगल आ जाता है, आपको इस पॉइंट को उठाना है और सन के ऊपर फिट करना है, जहाँ से रेज़ निकालना चाह रहे हैं सन के ऊपर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद आपको कर देना है ओके। ओके करने के बाद देखोगे रेज़ इस तरीके से हमें नहीं शो करनी है। ये तो आपका एक तरीके का इफेक्ट हो गया। अब इसे हमें मिक्स करना है पिक्चर के साथ। मिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखोगे लेयर पैनल के अंदर यहाँ पर एक होता है ब्लेंडिंग मोड। ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड को ओपन करो, यहाँ से आप ले लो इसको सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करते देखोगे तो आपकी रेज़ यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। अब हम ये चाह रहे हैं कि मान लो जैसे रेज़ हमें ऊपर भी दिखाई दे रही है, टॉप में और बॉटम में दोनों साइड दिखाई दे रही है रेज़। हम ऊपर से हिडन करना चाह रहे हैं, बॉटम से दिखाना चाह रहे हैं, या बॉटम से हिडन करके ऊपर की तरफ दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करो कि ये जो लेयर आ रही है आपकी एडजस्टमेंट वाली, इस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर एक मास्क का बटन है, मास्क पैनल है। मास्क पैनल पर जाना है आपको, इसको मास्क पैनल बोलते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको लेना है ब्रश टूल। ब्रश टूल लेने के बाद आप यहाँ से ब्रश में आएंगे तो हार्डनेस जो है ब्रश की कम रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए। सॉफ्ट ब्रश लेना है और जहाँ भी आपको रेज़ रिमूव करनी है वहाँ पे जाओ और इस ब्रश को चला दो। तो उतने एरिया में क्या होगा कि रेज़ आपकी हिडन हो जाएगी। रिमूव करने का मतलब यहाँ पे यही होता है मास्किंग में, हाइड करना। आप यहाँ पे इसको इरेज़ नहीं करते हैं। अगर इरेज़ करना हो तो हम इरेज़र से भी कर सकते हैं। इरेज़र में क्या होता है कि आपकी इमेज ख़राब हो जाती है, लेकिन जो मास्किंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि इसको हिडन कर देते हैं। हिडन करने से क्या होगा कि आपकी फ़ोटो ख़राब नहीं होगी। आप जब चाहें उस रेज़ को वापस ला सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे मास्क पे और यहाँ से डिलीट लेयर मास्क कर देंगे, आपकी रेज़ वापस आ जाएगी। ये है आपका सन रेज़ इफ़ेक्ट।